हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मार्केट ओपन हो गया एंड काफ़ी साइडवेज कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी देखे तो डाउन ट्रेंड बनाते बनाते साइडवेज भी कर रहा है। मैंने अभी कोई भी ट्रेंड नहीं लिया है। अभी मैंने वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कल एक भाई का कमेंट आया था जिसमें वो मेरे को काइंड ऑफ समझा ही रहे थे। जिसमें वो कह रहे थे आप में स्किल्स की कमी है एंड आप डिसिप्लिन नहीं हो। तो देखो भाई जी, हो क्या रहा है ना कि जो अभी मैं स्ट्रेटजी में वर्क कर रहा हूँ, मेरे को अभी इसमें 1 जुलाई से मैं वर्क कर रहा हूँ। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है एंड मेरे को वैसे 3 साल हो गए हैं। एंड जो मेरे पहले के 2 साल थे उसमें मैंने पूरा मार्केट को समझने में लगाया है। मतलब जो बिगिनर ट्रेडर करता है ना कि हर गलती समझता है, जो भी मतलब मैं सब कुछ देख चुका था उन 2 सालों में। फिर जो तीसरा साल मेरा रनिंग था ना, उसमें मैंने सोचा कि एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं एंड उस स्ट्रैटेजी में अगस्त से मैंने उस स्ट्रैटेजी को बनाया था। वो मेरी पहली स्ट्रैटेजी थी, मैं इसमें प्रॉपर वर्क करते आ रहा था। अब अगस्त सितंबर अक्टूबर ये थोड़ा लॉस एंड ब्रेक इवन चल रहे थे। उसके बाद से मैंने उसमें एक्यूरेसी पकड़ना चालू कर दिया था। तो एक्यूरेसी जब मैंने पकड़ दिया था ना उसमें, तो उसमें एक्यूरेसी भी सही जा रही थी, रिस्क मैनेजमेंट भी सही जा रहा था। मतलब एक टाइम पे मैंने उसमें 10 या 11 की स्ट्रिक बना दी थी। मतलब काफ़ी सही चलने लग गया था वो स्ट्रैटेजी में मेरा वर्क। फिर मतलब मार्च अप्रैल एंड जून जून तक ही मैंने रखा उसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा था इन 3 महीनों में ना, मतलब मैंने सब कुछ तो उसको कर दिया था, बट इन 3 महीने में मेरी वर्क नहीं कर रही थी, एक्यूरेसी भी डाउन हो रही थी एंड रिस्क मैनेजमेंट वैसे ही उसका कम था। तो देखो, उस स्ट्रैटेजी का क्या था ना कि एक्यूरेसी तो मैं भले गेन कर लेता, बट जो उसका रिस्क रिवॉर्ड था वो ऐसा था कि निफ्टी में जैसा अगर मैं 50 पॉइंट का, मतलब उसमें लिमिट ऑर्डर में एसएल नहीं लगता था। मैं 50 पॉइंट का एसएल लगाता था एंड 50 पॉइंट का टारगेट लेता था, काइंड ऑफ 1:1। यहाँ पे 1:2, मतलब 50 पॉइंट का एसएल एंड 100 पॉइंट का टारगेट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो उसकी रिस्क मैनेजमेंट वैसे ही कम था। तो मैंने सोचा कि एक नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसमें रिस्क मैनेजमेंट वगैरह भी सही हो करके। तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरी स्किल्स में कमी है, क्योंकि मैं अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो जा रहा है क्योंकि मैं नई स्ट्रैटेजी में वर्क कर रहा हूँ। बाकी बाकी देखो यार, डिसिप्लिन भी कह रहे थे ना, तो डिसिप्लिन मैं ट्रेडिंग में सिर्फ यही समझता हूँ कि वहाँ ट्रेडिंग के हिसाब से अगर कोई बंदा ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा है एंड वो अपने स्ट्रैटेजी में प्रॉपर वर्क कर रहा है और ज़्यादा ट्रेड नहीं ले रहा है, 1 से 2 स्ट्रैटेजी में वर्क, तो उसी को ही डिसिप्लिन कहते हैं। बाकी बाकी ठीक है, आपको भी कुछ मेरे को समझाना है, मैं मतलब कैसे इम्प्रूव कर सकता हूँ, एडवाइस दे सकते हैं आप मेरे को। मैं आपके कमेंट से कुछ ना कुछ सीखूंगा ही। बाकी कोशिश करते हैं आज और अच्छे से ट्रेड लेने की। बाकी ठीक है, मेरे को ऐसे ही कमेंट करना कि कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। बाकी कल को अगर मेरी एक्यूरेसी अच्छी हुई, मैं कल को अच्छा ट्रेडर बना, तो मैं आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सब कुछ समझाऊंगा। कुछ भी मतलब मैं ऐसा कोर्स वगैरह नहीं बेचूंगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊंगा। बाकी ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं कोई ट्रेड वगैरह मिलता है तो। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है एंड लेट्स सी, देखेंगे कोई ट्रेड मिलता है तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड ट्रेड ले लिया। मैं इसमें एसएल वगैरह लगा देता हूँ। मैं सेकंड ट्रेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट ट्रेडिंग की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। मैंने सेम प्रीमियम में ही यहाँ पे सेल करा था, कॉल सेल ही करा था मैंने उसमें भी, जहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं 750 का लॉस हुआ था। तो फिलहाल तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट ही चल रहा है, उसमें भी मेरा 750 का लॉस हुआ था एंड ये वाला मेरा सेकंड एंड लास्ट ट्रेड है। तो देखो, लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे किस बेसिस पे यहाँ पे सेल साइड की तरफ लिया है। देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, मार्केट एक अप ट्रेंड में था, सुबह काफ़ी ब्रूटल मोमेंटम दिया एंड कहीं ना कहीं अब 50% के पास आ गया है। मतलब किसी ने जो ब्रूटल बाइंग में बाई नहीं कर पाया होगा, वो कहीं ना कहीं अब 50% में बाई कर रहा होगा। इस वजह से जो यहाँ पे प्रीमियम, मतलब जो यहाँ पे मोमेंटम हो रहा था वो साइडवेज हो रहा था कहीं ना कहीं। तो इस बेसिस पे मैंने यहाँ पे सेल साइड की तरफ लिया है एंड कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ तक आना चाहिए, स्विंग लो तक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ एंड ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट चार्ट भी लगा देता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट चार्ट भी लगा दिया है। तो देखो, अभी तो फ़िलहाल सब वही चल रहा, अप एंड डाउन हो रहा है। तो ठीक है, मेरा यहाँ पे व्यू है, मेरा लास्ट ट्रेड भी है, मेरा यहाँ पे डे लो तक का, इस प्रीमियम में डे लो तक का टारगेट है। ठीक है, देखते हैं कैसा चलता है। तो यहाँ पे जस्ट साइडवेज हुआ था थोड़ा बहुत एंड जस्ट देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे पॉइंट से मेरा एसएल बचा। जस्ट यहाँ पे एसएल हिट ही करने वाला था मेरा एंड अब कहीं ना कहीं उसी स्विंग लो के पास आ गया है। तो यहाँ पे पोजीशन देख सकते हैं, 400 500 600 के प्लस चल रहा है अभी तो फिलहाल एंड यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे अब ये काफ़ी अच्छा चलने लग गया है एंड मेरे यहाँ पे डे लो तक का टारगेट है। डे लो तक आएगा, मैं वैसे एग्जिट कर दूंगा। बाकी पुट साइड ही पंप करना चाहिए, कहीं ना कहीं इस लेवल तक आना चाहिए।
एंड यहाँ पे तक आएगा तो तभी ये डंप कर पाएगा। बाकी मेन चार्ट की बात करें तो मेन चार्ट में वो ये साइडवेज चल रहा है, बट अब कहीं ना कहीं सही चलने लग गया है। एंड बैंक निफ्टी में भी कहीं ना कहीं डे लो के पास ही आ गया है। यहाँ पे तक आएगा तो मार्केट काफ़ी अच्छा नीचे के लिए डंप दे सकता है। ठीक है, बाकी काफ़ी सही चलने लग गया है। ठीक है, लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे अब एक सिनेरियो बनाने लग गया मार्केट ना। अगर हम पुट साइड के प्रीमियम को देखें तो मार्केट क्या रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, गिर रहा है, लिक्विडिटी ले रहा है, तो यहाँ पे भी गिर सकता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ से अब ज़्यादा ऊपर जाने के चांस है, रिवर्स भी कर सकता है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो मैं जो अपना SL है, मैं कॉस्ट टू कॉस्ट ला रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हिट करने के ज़्यादा चांस हैं एंड फेवर में जाने के भी ज़्यादा चांस हैं। तो फिलहाल मैं अपना SL था वहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया एंड डे लो तक का वेट करते हैं। ठीक है, लेट्स सी, वेट करते हैं यहाँ पे। बस मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट करना था ऐसे, एंड वेट एंड वॉच करते हैं। ठीक है यार, अब कहीं ना कहीं मार्केट प्रीमियम पम्प कर रहा है, काफ़ी अच्छा गया था फेवर में, बट अब मेरे को लगता नहीं है। एंड कॉस्ट टू कॉस्ट SL है, आई थिंक ये हमारा SL हिट कर देगा। देखते हैं। ओके, तो देख सकते हैं भाई, अब मार्केट ने टोटली हमें आउट कर दिया है एंड यहाँ पे हमारा SL ले लिया है। 750 का मेरा माइनस हो गया है इस ट्रेड में। हालांकि जो पहला ट्रेड था उसमें ये वाला माइनस था, लॉस, एंड सेकंड ट्रेड में मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाला, तो ओवरऑल पोजीशन 750 माइनस है। बाकी मेन चार्ट में भी मार्केट अपने SL तक आ ही गया। ठीक है, कोई नहीं यार, अब क्या ही बोल सकते हैं यहाँ पे। 750 का माइनस हो गया है। बाकी आप कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे तक काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया था, डे लो तक ऑलमोस्ट आ गया था। अगर बाकी प्रीमियम में देखें, OTM के वाले में, तो उसने टारगेट दे दिया था, बट इंदा वालों में नहीं दिया था। तो इस वजह से हम यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए एंड ठीक है, आज का डे भी हम लॉस में ही क्लोज करते हैं। ये हैज वाली पोजीशन है, इसको भी निकाल देता हूँ। तो ठीक है गाइस, तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन के साथ। बाय।